सिग्मा डेवलपर। स्वागत है आप सबको 38 नंबर क्लासेस पर और CSS का 4 नंबर क्लास। ये तो क्लास बहुत सारा है। तो अब यहाँ पर हमारा जो मेन मुद्दा है तो वो 3rd नंबर ये क्लास है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में हमने क्या सीखा था, ये ID क्लासेस सीखा था और उसके बाद हमने ये यूनिवर्सल सेलेक्टर्स सीखा था। तो 2 ही है ना। इसी तरह हम बेसिक जो है इंट्रो वो सारा चीज़ को रिमूव कर देते हैं। तो आज हमने क्या किया, बेसिक सेलेक्टर को कंप्लीट कर लिए हैं 2 वीडियो में। अगर नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। और अब यहाँ पर बात आता है क्या, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, एट्रीब्यूट सेलेक्टर, सूडो क्लासेस, सूडो एलिमेंट, एडवांस सेलेक्टर। तो इन सब को क्या कर देंगे, हम अभी नहीं सीखेंगे। ये तो सूडो क्लासेस सूडो एलिमेंट हम एडवांस में सीखेंगे और अभी बेसिक सीख रहे हैं। तो बेसिक में यहाँ पर हम क्या करेंगे, सूडो क्लासेस और यहाँ पर एट्रीब्यूट और ये कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, एट्रीब्यूट सेलेक्टर, इनको भी हम बाद में सीखेंगे जब हम बेसिक कवर कर लेते हैं। तो स्किप करके हम कहाँ पर जाएंगे, CSS प्रॉपर्टीज में। अब प्रॉपर्टीज हमारे पास 606 है। इनमें से अगर आप 300 भी कवर कर लेते हो ना तो आप बेसिक कंप्लीट कर ले चुके हो। और अब यहाँ पर हमारा प्रॉपर्टीज आ जाता है तो इसको सीखेंगे और इसी भी प्रॉपर्टीज को जब यूज़ करेंगे तभी हम ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव यूनिट्स का भी यूज़ होगा, उसी के सब में फंक्शन भी यूज़ होगा और प्रीफिक्स, तो हाँ प्रीफिक्स भी यूज़ होगा और एट रूल तो हमारा अभी यूज़ ही नहीं करेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज़ के साथ हमारा क्या होगा, ये फॉन्ट वेब बेस वेब भी आएगा और फीडबैक फॉन्ट ये भी आ जाएगा, लीगल कलर भी आ जाएगा इसी के ऊपर। और इसके बाद हमारा क्या है, तो अब प्रॉपर्टीज़ के साथ ही हमारा सारा चीज़ कवर होगा। जितने भी चीज़ें कवर होगा वो प्रॉपर्टीज़ के साथ होगा और प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक। तो चलिए इस प्रॉपर्टीज़ को कर देते हैं कलर ग्रीन, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज़ को सीख रहे हैं। तो यहाँ पर हम बार बार इस पेज में अब नहीं आएंगे, अब डायरेक्ट हम प्रॉपर्टीज़ वाली पेज में ही जाएंगे। कभी कभी आएंगे, हर बार नहीं आएंगे अब की तरह। तो प्रॉपर्टीज़ को कर देते हैं सबसे पहले ग्रीन। तो यहाँ पर क्या है, प्रॉपर्टीज़ हमारा कहाँ पर है, ये यूनिट्स में चला गया ना, ये 5 और ये 6, इसके बाद कॉम्बिनेटर, इसके बाद टोटल, फिर एब्सोल्यूट यूनिट। तो प्रॉपर्टीज़ कहाँ पर है, ये हो गया ना CSS प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर क्लास लगा देंगे C और पीटेक में भी क्लास लगा देंगे C। तो इसका मतलब हम इसको कवर कर रहे हैं। तो अभी आ जाओ और यहाँ पर हमारा ये हो गया ग्रीन। तो अभी हमने इसको सीखेंगे और जब तक हम प्रॉपर्टीज़ को सीख रहे हैं तब तक यहाँ पर तो आएंगे ही नहीं, और जैसा मैं बोलूँगा यूज़ करेंगे और डिटेल्स में इन सब का भी यूज़ करेंगे ना। तो अभी यहाँ पर आ जाएंगे और इस सेलेक्टर में नहीं, अब प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ हमारे पास ऑल ऑफ प्रॉपर्टीज़ कैटेगरी भी मैंने आपको दिखाया था, प्रॉपर्टीज़ में 14 कैटेगरी आया था। तो यहाँ पर हम क्या किए थे, ये यूनिवर्सल सेलेक्टर जो हमने कवर कर लिया था, तो इसको ग्रीन कर देते हैं। यहाँ पर इसको ग्रीन कर देते हैं, क्लास लाइम C कर देंगे तो ये का लाइम कलर आ जाएगा। अब ये वेब किट लाइन कैम्प, अब प्रॉपर्टीज भी सीखेंगे ना तो एक लगातार नहीं, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक सीखते जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज है टेक्स्ट के मुताबिक, यानी फर्स्ट लेटर जिनमें A आता है A में आया, फिर B में आया, इस तरह से आया है। तो हम क्या करेंगे, अभी बैकग्राउंड में चले जाएंगे सीधा। यहाँ पर क्या करेंगे, आज हम इस वीडियो में बैकग्राउंड कलर को यूज़ करेंगे और उसी के साथ बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड कलर, इन दोनों का यूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पर बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज को कलर देते हैं, कलर C। ये हो गया कलर C और ये इमेज, तो इसको भी क्लास दे देंगे C, क्योंकि इसको हमने कवर कर लिया। ग्रीन हो गया। हाँ, अब हमें बैकग्राउंड को कलर को यूज़ करने के लिए तो कलर चाहिए, लेकिन इमेज को यूज़ करने के लिए क्या चाहिए, हमें एक इमेज चाहिए। और कलर भी हमारे पास कितने सारा है, यहाँ पर आ जाओ। तो कलर को मैं क्या करूँगा, इन जगह पे यहाँ से हमारा 140 कलर है ना, तो यहाँ से मैं कॉपी करके चले आऊँगा नीचे नीचे नीचे, और आपको पास अभी नहीं मिला है ये चीज़। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अभी हम एक फाइल बनाएंगे, इसको यहाँ पर अभी पेस्ट कर देंगे कलर को। और यहाँ पर बहुत सारा कलर है, तो अभी हम इमेज लेंगे। तो क्या करेंगे, मेरे पास तो इमेज हमारे पास बहुत सारा है जो HTML में हमने यूज़ किया था ना, तो वही लोकेशन पर ही रहने दो। यहाँ पर सिर्फ लोकेशन देख लेंगे।
तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे और CSS। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आने पहले यहाँ पर आना पड़ेगा HTML के अंदर, फिर CSS में, तो इस जगह पे क्लासेस। तो अभी यहाँ पर सेकंड नंबर और थर्ड नंबर वीडियो हमारा होगा। तो थर्ड नंबर में यहाँ पर क्या करूँगा, जो हमारे पास आ जाता है, तो क्या हमारा कौन सा था यार, ये वाला था ना। इसको सिलेक्ट ऑल कॉपी और नए पेज में यहाँ पर, और इनमें जो डिज़ाइन है ना, इन सब को मैं क्या करूँगा, यूनिवर्स सेलेक्ट करके सबको रिमूव कर दूँगा, कोई भी नहीं चाहिए हमें यहाँ पर। तो इसको मैंने रिमूव कर दिया। और इतना होने के बाद अभी देखो ये ऐसा है। तो अभी बैकग्राउंड का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। तो किस में बैकग्राउंड देंगे, इस डिव टैग में बैकग्राउंड यूज़ करेंगे और उसके ऊपर टेक्स्ट रहेगा। तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर क्या करेंगे, div1, और ये डॉट हमें लगाना पड़ेगा, क्लास है तो .1। और यहाँ पर आ जाओ। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कर देंगे रेड। ये रेड कलर में टेक्स्ट दिखेगा नहीं तो लाइम कर देंगे ना, LIME लाइम। और ये हमारा लाइम में टेक्स्ट दिख रहा है अच्छी तरह से। अब ये हमारा बैकग्राउंड लाइम हो चुका है इसी तरह से। और अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो हमारा टेक्स्ट है बैकग्राउंड लाइम। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद कलर और भी तरीके से हम दे सकते हैं, तो उसको डिटेल्स में बात करेंगे किसी वीडियो में, लेकिन देना तो पड़ता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हेक्स कलर का यूज़ करेंगे, जो होता है हमारा 3 4 6 8 था ना। तो 3 में सबसे पहले यूज़ करेंगे क्या, 0 0 0, अब ब्लैक आ जाएगा। और इसी के साथ अब यहाँ पर हमारे पास 3 हो गया, 1 2 3। अब 4 में भी यूज़ कर सकते, तो यहाँ पर भी 0 पास कर देंगे तो वाइट ही रहेगा। अगर 4 नंबर को 5 कर देंगे तो ये ऐसा आ जाएगा ग्रे। अगर A कर देंगे तो ये और भी थोड़ा डार्क होगा। अगर F कर देंगे तो ये पूरा ब्लैक हो जाएगा। तो 4 यूज़ किया, अभी 6 भी यूज़ करेंगे। फिर 0 1 2 3 0, 6 हो चुका है। अब यहाँ पर फिर से लगाएंगे तो जी ब्लैक हो जाएगा। और 5 लगाओगे तो ये आया ही नहीं, क्योंकि 6 अब हमारा यूज़ नहीं होगा। 3 में यूज़ किया था तो 4 आया था। अब 6 में क्या पड़ेगा, 6 का अगर ऑपासिटी देंगे तो ये 8 यूज़ करना पड़ेगा, यानी 50। तो अब ये देखो ये आ गया 50। और अगर हम 90 कर देंगे तो ये 90 आ जाएगा। अगर AA कर दोगे तो AA आ जाएगा। अभी हमने 3 यूज़ किया था, फिर 4, फिर 6, अभी 8। तो हमने कलर यूज़ किया बैकग्राउंड। और इसी के साथ हमारे पास और भी आता है RGB। इसमें क्या करेंगे, 0 0 0, और ये 3 आ गया, यहाँ पर RGB ब्लैक हो गया। और इसमें क्या करेंगे, ऑपोसिटी लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर से 0.5 करना पड़ेगा, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं, 0.5। और ये 6 आ गया बैकग्राउंड, और ये ऑपोसिटी भी आ गया। तो यहाँ पर इनका अभी आप यहाँ पर गूगल में आ जाओ, और अभी आप यहाँ से ही फाइंड कर लो। और जैसे ही इसके ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे ना, तो COLOR कलर GANERATOR जनरेटर लिखो और इसी वेबसाइट पेज पर आ जाओ, या कहीं पर ना आओ, यहाँ पर डायरेक्ट ही आपको मिल रहा है। इसी तरह से आप स्लाइड करके कलर जनरेट कर सकते हो। जो हमारा है को ये हेक्स कलर हो गया, ये वाला, ये RGB है, यहाँ पर HSB है, यहाँ पर HSL है, और यहाँ पर ये वाला है। तो इनका डिटेल्स में आप यूज़ करना सीखोगे। अभी तक आप क्या करो कि इनका यूज़ ही ना करो, जब डिटेल्स में बात करेंगे तब यूज़ करना। अभी यहाँ पर हमारे पास ये वाला कलर है ना, तो आप यहाँ पर चैनल में ज्वाइन कर लो। अभी आप आओ और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लो। मैं डायरेक्ट पेस्ट कर रहा हूँ। और अभी जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ से हमारा था ना ये वाला, और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब आओ और सारे कलर को ले लो और यूज़ कर दिया जाए। यहाँ पर लॉन ग्रीन है एक कलर, तो यहाँ पर LAWN लॉन ग्रीन। इसको यहाँ पर डार्क ब्लू है एक, इसको मैं कॉपी किया और यहाँ पर आ जाएंगे और डार्क ब्लू को पेस्ट कर देंगे। लेकिन ये कलर अप्लाई नहीं होगा, ये हो गया। तो अभी देखो डार्क ब्लू इस तरह से है। और कौन सा कलर है यहाँ पर, एक हम कहाँ यूज़ करेंगे, ये लिनेन यूज़ करते हैं ना, लिनेन LINEN, ये लिनेन कलर। तो अभी यहाँ पर क्या हो कि हम लिनेन का यूज़ करेंगे, ये लिनेन। और ये लिनेन देखो लाइट जैसा आया, ऑरेंज। तो अभी यहाँ पर इसके बाद हमारे पास ये डार्क ब्लू है, और उसके बाद रॉयल ब्लू भी है, तो इस रॉयल ब्लू को यूज़ कर लेंगे।
तो अभी यहाँ पर आ जाओ और इसको पेस्ट कर दो रॉयल ब्लू, और ये रॉयल ब्लू आ गया। तो मैंने आपको सारा कलर दे दिया, आप व्हाट्सएप चैनल पर आओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कलर को देखकर यूज़ कर लो। इसके बाद हमारे पास बैकग्राउंड इमेज भी आता है ना, तो क्या करते हैं हम इसमें, ये जो हमारा यहाँ से टैग है ना, पी टैग जितने भी है इनको एक डिप में रखेंगे, div डिप, और डिप के अंदर रखेंगे और डिप का क्लास कर देंगे bg, क्लास bg। और इस bg में अब यहाँ पर क्या करेंगे हम डॉट bg करके यूज़ कर देंगे यहाँ पर। और अब यहाँ पर बैकग्राउंड कर देंगे बैकग्राउंड, और हमने बैकग्राउंड किया था और बैकग्राउंड इमेज भी था ना, अभी आ जाओ बैकग्राउंड इमेज भी था। ये क्या हो गया यहाँ पर एल प्रॉपर्टीज डिस्प्ले, यही पर ना, हाँ। तो ये बैकग्राउंड और बैकग्राउंड इमेज, तो हमने बैकग्राउंड यूज़ किया, लेकिन हाइफन आपको कलर लगाना पड़ेगा, अगर नहीं लगाते हो तो यहाँ पर हमने बैकग्राउंड इसको यूज़ किया था। इसको कभी डिटेल्स में यूज़ करेंगे, यहाँ पर कैसे काम होगा ना, यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर कलर यूज़ करोगे तो आपको कलर लगाना पड़ेगा, और इमेजेस के लिए इमेजेस, तो IMG इमेजेस, और यहाँ पर हाइफन लगा के कलर कर दो COLR कलर यहाँ पर, और अभी देखो वही कलर आ जाएगा। तो बैकग्राउंड कलर के लिए यहाँ पर बैकग्राउंड और हाइफन कलर यूज़ करो, और मैं ज़्यादातर शॉर्टकट ही यूज़ करता हूँ, तो इसलिए मैंने आपको शॉर्टकट दिखाया था। तो आप शॉर्टकट अभी यूज़ मत करो, अभी बैकग्राउंड और हाइफन कलर लगा के ही यूज़ करो। और अब ये इमेजेस आ गए, तो अभी यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ होगा जो URL फंक्शन है, URL लिखना है और पैरेंथेसिस लेना है, उसके अंदर डबल कोट लेना है, और अभी यहाँ पर डॉट स्लैश वही लोकेशन वाला चीज़, तो 3 बार निकलना है कि 4 बार, अभी कहाँ फोल्डर में जाएंगे ना यहाँ पर ये वाला, तो ये एक डॉट स्लैश, दूसरा डॉट स्लैश से ही हम HTML5 में पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे HTML5, ये HTML5, ये HTML5 है ना कैपिटल में, हाँ। इसके अंदर है इमेजेस, तो यहाँ पर IMAGES, उसके बाद फिर से जाएंगे इसके अंदर इमेजेस के अंदर, कौन सा इमेज लेंगे, एक वाला इमेज ले लेते हैं love.gif, LOVE love.gif। अब देखो ये आया ही नहीं, बैकग्राउंड URL इमेज पास हुआ किया, तो ये बैकग्राउंड इमेजेस और डॉट स्लैश बाहर आ जाना है 2 बार। तो यहाँ पर पहले जाते हैं CSS3 में, ये क्लासेस में 1 बार 2 बार, उसके बाद HTML5 इमेजेस और love.gif, और gif इमेज हमारा शो ही नहीं हुआ, तो दूसरा इमेज को यूज़ करते हैं n.png, ये वाला आ जाएगा n.png। तो n.png, अब देखो ये क्या हो रहा है हमारा, ये गड़बड़ हो रहा है यार क्या गड़बड़ हो। तो HTML5, उसके बाद IMAGES, उसके अंदर कौन सा है n.png, ये वाला। अभी देखो ये वाला भी नहीं आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इसी करंट फोल्डर में ले जाएंगे एक बार, और ये दो इमेज को मिलाऊंगा, कॉपी करेंगे, उसी जगह पे रहेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, और कहाँ पर यह हमारा है, इसी में, इसके अंदर CSS और क्लासेस, इसके अंदर एक फोल्डर बना लेते IMAGES इमेजेस, और इसको सेव कर देंगे, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। लेकिन अभी भी हम जाएंगे और एक करंट में भी रखेंगे अभी इमेज, तो यहाँ पर इन दोनों को फिर से कॉपी करेंगे और फिर से वही पर जब जाएंगे, और अभी हमने इमेजेस के अंदर रखा था, इमेजेस के अंदर नहीं डायरेक्ट भी रखेंगे यहीं पर। अभी इमेजेस के अंदर भी है और डायरेक्ट भी है, तो सबसे पहले डायरेक्ट वाला को यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्यों हमारा कॉल नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या है n.png था, अब यहाँ पर लो ये आया है नहीं, बैकग्राउंड इमेज हमारा आया है नहीं, तो क्या करो यहाँ पर क्या करेंगे, ये इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो रुको मैं देखता हूँ। इमेज शो नहीं हुआ, इसका मूल कारण मुझे दिखा, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अभी इसके साथ कलर भी यूज़ किया था लाइट ग्रे, तो हमारा लाइट ग्रे आ रहा है लेकिन इमेज नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इस फोल्डर को हमने सेव ही नहीं किया, 3rd नंबर को। तो चलिए सेव करते हैं 3rd को, यहाँ पर क्या करेंगे, ये 3 और BAC के बैकग्राउंड COLR कलर एंड IMAGE इमेज, तो ये हमने सेव किया। अब देखो हमारा इमेज आ जाएगा, और ये आप देखो इमेज आ गया,
और वो उतना ही जगह पे आया। कलर कर देंगे हम इसका, क्या कलर हमें चेंज करना पड़ेगा, CO हेलोवर कलर कर देंगे वाइट, WHITE वाइट। और अब देखो हमारा ये बैकग्राउंड इमेज आया, लेकिन पूरा इमेज नहीं आया, वो इमेज उतना ही आया जितना हमारा टेक्स्ट जगह ले रहा है, बैकग्राउंड है। और अभी HTML में ओपन करते थे तो क्या आ जाता था, पूरा इमेज आता था, लेकिन CSS में क्या हुआ कि जितना इमेज है वही आया। और अब यहाँ पर क्या होगा कि हमारा बैकग्राउंड कलर अब नहीं दिखेगा। अगर इमेज हमारा डिस्प्ले ना होता तब हमारा कलर दिखता है, और जब हमारा इमेज आ जाता है तो कलर नहीं दिखता है, बैकग्राउंड कलर। तो ये बैकग्राउंड कलर से बैकग्राउंड इमेज का पावर ज़्यादा है, इसलिए हमारा बैकग्राउंड इमेज हमेशा दिखता है। और क्या हम बैकग्राउंड इमेज के अंदर कोई कलर यूज़ कर सकते हैं? डायरेक्ट हम रेड पास कर देंगे। तो अब देखो ये बैकग्राउंड इमेज के लिए ही है। और यहाँ पर बैकग्राउंड इमेजेज का और भी यूज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं उसका यूज़ दिखाता हूँ। और पहले तो इस बैकग्राउंड इमेज के अंदर क्या क्या यूज़ होगा वैल्यू। तो सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं URL पास करके। उसके बाद इनहेरिट और इनिशियल और नन। तो यहाँ पर नन को मैं रिमूव करूँगा। अभी हमारा कौन सा चलेगा, इनहेरिट, और इसे यूज़ करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर भी मैं बंद कर दूँगा। तो अभी यहाँ पर हमारा क्या है कि बैकग्राउंड इमेज अभी भी नहीं आ रहा है, ये BG हमारा यहाँ से यहाँ तक। और इन तीनों को ही मैं क्या करूँगा, इसका वैल्यू मैं रिमूव कर दूँगा, कट कर देंगे। और इसको मैं क्या कर दूँगा, पास एक प्री टैग लेंगे यहाँ पर। इसी के साथ यहाँ पर PRE और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इन दोनों को। और अभी देखो प्री टैग में आ गया, लेकिन तो ये बैकग्राउंड इमेज अभी भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्यों आना तो चाहिए .bg। और ये बैकग्राउंड, ये हमारा PNG n.png, तो अच्छा ये फंक्शन क्लोज नहीं हुआ, इसको क्लोज करना पड़ेगा। और अब देखो बैकग्राउंड इमेज आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इस पर और भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इस तरह से बैकग्राउंड इनहेरिट यूज़ करेंगे, उसी के साथ इनिशियल और नन भी यूज़ कर सकते हो, नन अगर नहीं चाहते हो। और इनहेरिट और इनिशियल को कभी डिटेल्स में बात करेंगे, इन दोनों का काम क्या है, यूज़ क्या है और क्यों यूज़ कर सकते हैं, बहुत बार यूज़ करना पड़ता है। उसी के साथ आप लोकल पाथ यूज़ कर सकते हो, जैसे बैकग्राउंड इमेज URL जो images.png और /assets images.png। इस तरह से जो हमने यहाँ पर यूज़ किया था, अभी हमारा क्या है IMAGES के अंदर है बैकग्राउंड इमेज। तो यहाँ पर इमेजेस यूज़ करो तो भी वही इमेज आ गया। तो ये रिलेटिव पार्ट। और अगर इससे बाहर है, इस फोल्डर से अंदर है, तो डायरेक्ट आप इस तरह से यहाँ पर इमेजेस यूज़ करिए क्या, तो डायरेक्ट आप इमेजेस /in.png कर सकते हो। अगर इससे बाहर निकल के कहीं पर है तो यहाँ पर इस तरह से ये सेम चीज़ है, रिलेटिव पाथ, लोकल पाथ। अब यहाँ पर एब्सोल्यूट पाथ आता है, तो एब्सोल्यूट पाथ यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर C क्लोन है, C उसके बाद क्लोन, फिर स्लैश यहाँ पर डेस्कटॉप। और अगर आपके पास विंडोज़ डिवाइस है, वो अगर विंडोज़ यानी विंडोज़ का डिवाइस है, जैसे कंप्यूटर लैपटॉप ये हो गया ना, तो ये हमारा विंडोज़ के लिए हमारे पास C क्लोन यूज़र /node./डेस्कटॉप, इस तरह से जो भी आपका पाथ है तो वो एब्सोल्यूट पाथ होगा। इसी के साथ यहाँ पर URL, यहाँ पर var HTML, ये लिनक्स के लिए var www, उसके बाद HTML फिर images n.png, इस तरह से आपका पाथ दे सकते हो। और ये आपको मैं तो दिखा नहीं सकता इन दोनों को, लिनक्स डिवाइस में ही दिखाया जाएगा और विंडोज़ डिवाइस में दिखा जाएगा। आप URL का एक प्रीफिक्स देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा। उसके बाद ऑनलाइन URL, अब ये ऑनलाइन URL भी आप पास कर सकते हो, जैसे हमने गूगल से उठाया था ना, विकिपीडिया से एक इमेज, तो इसी तरह इमेजेस और ये पाथ ले सकते हो। तो चलिए क्या करेंगे यहाँ पर। इसके बाद डाटा URL यानी बेस इनकोडिंग, ये 64, इस तरह से डाटा क्लोन इमेजेस, उसके बाद बेस, और ये बेस का वैल्यू आप पास कर सकते हो इस तरह से। और इसी के साथ यहाँ पर SVG भी यूज़ कर सकते हैं, URL आइकन SVG। अगर SVG ऑनलाइन चाहिए तो SVG यहाँ पर इनलाइन भी यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट SVG का टैग ही यूज़ कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर एक हम बनाएंगे SVG, और यहाँ हमारे पास SVG है ना, तो वहाँ से मैं ओपन और कट कर लेता हूँ, बैक कर लेंगे, लिखना नहीं पड़ेगा। हमारे पास SVG है, कहाँ पर, ये नहीं, यहाँ इस ना बैक नहीं जाना है,
यहाँ से HTML5 में और कंपोनेंट्स में, इसके बाद SVG और इसी के अंदर हमारा svg.html। यहाँ पर कौन सा svg है, ये बहुत सारा है। तो क्या करेंगे, हम एक में से किसी एक को उठा लेंगे, यहाँ से कट कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे ना, वहाँ पर तो रहना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या ये सर्कल आया है, तो क्या करेंगे, इसको अब सेव करेंगे। और सेव कहाँ कैसे करना है, .svg से। तो कहाँ पर सेव करेंगे, ये हमारा log.png, और यहीं पर हम इमेजेस के अंदर ही रखेंगे यहाँ पर भी। तो इसका क्या कर देंगे, circle.svg, ये इस तरह से सेव करना पड़ेगा। अभी svg सेव हो चुका है। और अभी हम कहाँ पर जाएंगे, इसी फोल्डर में, यहाँ पर नहीं यहाँ पर थे ना, हाँ। तो यहाँ पर n.png है ना, अभी इस n.png के जगह circle.svg कर देंगे, circle circle.svg। ये अभी आ जाओ और रन कर लो। तो ये आया नहीं हमारा, क्या URL सही है, ये हमारा कहाँ पर है यार, ओ अच्छा। तो वहाँ पर हम मेन फोल्डर में ना, यहाँ से बैक आ जाओ इमेजेस और CSS क्लासेस। और हमारा कौन सा फोल्डर है, इस फोल्डर में हम काम कर रहे हैं। तो images और circle.svg या XML था, ये svg, यहाँ पर .svg चाहिए ना, svg। तो इसी तरह से circle.svg इमेजेस के अंदर, और circle सही तो है हमारा URL, अभी क्यों svg शो नहीं हो रहा है डिस्प्ले। तो अभी जाएंगे क्लासेस और इमेजेस में, circle.svg, ये इमेज क्यों नहीं आ रहा है, ये बैकग्राउंड कलर आ रहा है, तो ये क्यों सपोर्ट नहीं किया। अभी ये circle.svg में एक एरर है, जिसके कारण इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा यहाँ पर। क्यों, अभी यहाँ पर देखो svg टैग का हमने क्लोज नहीं किया, इस तरह से ./ करके क्लोज करना पड़ेगा। अब सेव करेंगे ना, तो अब देखो svg आ गया इमेजेस, तो इस तरह से आया ना। अब यहाँ पर मैं क्या चाहूँगा, इसको इनलाइन भी यूज़ कर सकते हो, जैसे यहाँ पर देखो इनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं बोला गया। तो यहाँ पर नीचे आ जाएंगे और देखेंगे, तो हमने यहाँ पर क्या है, svg इमेजेस पर इस तरह से दे सकते हो, या इनलाइन भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये डाटा लेना पड़ेगा, उसके बाद क्लोन, फिर इमेज, उसके बाद /emisvg, फिर +xml, उसके बाद कॉमा देके svg का टैग पास करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, ये URL जो ना, इसको यहाँ पर मैं इस तरह से यहाँ पर बैक कर दूंगा, और मैं यहाँ पर svg का कोड पास कर दिया, ये कोड पास कर दिया, सीधा पेस्ट कर दिया। और क्या था हमारा, ये डाटा इमेजेस था ना, इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से, ये डाटा से कॉमा तक, ये वाला। और अभी देखो यहाँ पर इसे पेस्ट कर दिया, ये डाटा, उसके बाद क्लोन, फिर इमेज, उसके बाद /svg, फिर +xml कॉमा। यहाँ पर अभी नहीं आया ना, अभी इसको इनलाइन करना पड़ेगा इस तरह से, ये एक लाइन में आ गया, उसी लाइन में। और इसी के साथ svg टैग को भी उसी लाइन में करना पड़ेगा, आ गया, ये आ गया, एक एक आ रहा है ना। और इसके बाद एक सर्कल टैग है, इसको भी ले जाना पड़ेगा, यहाँ पर ले गए। और svg को भी प्रॉपरली क्लोज करना पड़ेगा इस तरह से। और अभी svg टैग भी है, इसको आ गया, और ये पैरेंथेसिस भी चाहिए। अब देखो ये अभी भी नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आया, अभी मैं देखता हूँ ध्यान से। इशू आ रहा है ना, ये इमेज जो हमारा सर्कल डिस्प्ले नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो svg हम अगर इनलाइन यूज़ करेंगे तो हमें क्या है, इशू हमारा कोड में डाटा इमेज /svg xml में स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं होता, जैसे हमारा ये डबल कोट, उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट, ये क्लोज कर्ली ब्रैकेट। तो इनके बदले हमें क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट के बदले हमें %c3, और क्लोज पैरेंथेसिस के बदले हमें %3e, उसके बाद यहाँ पर डबल कोट के लिए %2020, और स्पेस के लिए -20। तो ये हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर देखो एग्जांपल में डाटा इमेज है, ये %3c हमारा कर्ली ब्रैकेट ओपन में, उसके बाद svg, उसके बाद फिर %c20 स्पेस में हमारा ये वाला आ गया। उसके बाद यहाँ पर फिर से हमें इस तरह से यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए इस कोड को हमने कुछ रिप्लेस कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या है कि %, और यहाँ पर क्यों आ गया, यहाँ पर ये %, और % क्या था, %,
और देख लो परसेंट हमारा क्या था, परसेंट 3C, यहाँ पर 3 और कैपिटल C इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर स्पेस है ना, इस स्पेस में हम क्या करेंगे, इस स्पेस में हमें क्या चाहिए, परसेंट 20, तो यहाँ पर परसेंट 20 और स्पेस को डायरेक्ट रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ पर परसेंट 20 आ गया, फिर से यहाँ पर स्पेस है परसेंट 20, उसके बाद फिर से स्पेस है, यहाँ पर भी परसेंट 20, इस तरह से यूज़ करना पड़ेगा हमें। और ये क्लोज हो गया, क्लोज में क्या था, क्लोज में हमारा था परसेंट 3E, तो इसको यहाँ पर सबसे पहले स्पेस है और ये वाला स्पेस, यहाँ पर परसेंट 3E, ये 3 और इसके बाद E, उसके बाद ये करली ब्रैकेट्स है ना, इन दोनों को रिमूव कर लूँगा। यहाँ पर परसेंट 3 और ये C, इसके बाद यहाँ पर ओपन के लिए परसेंट 3C और क्लोज के लिए परसेंट 3E और स्पेस के लिए 2020, तो यहाँ पर परसेंट 2020 ना, क्या था यहाँ हमारा परसेंट 3E, परसेंट ये 3C, अब ये परसेंट 3 और ये E, ये आ गया। लेकिन यहाँ पर 3E को जो हमें रिप्लेस करना है 2020 से, ये 22 से। और इसी के साथ हमारा क्या है, यहाँ पर भी एक सारी स्पेस है, यहाँ पर परसेंट 2022 और यहाँ पर भी परसेंट 22 और यहाँ पर भी परसेंट 22 और ये स्ट्रोक में भी परसेंट 22, उसी के साथ ग्रीन में भी परसेंट 22 और ये फिल में भी परसेंट 22, उसके बाद ऑपोसिटी में भी परसेंट 22, ये स्पेस जहाँ पर यूज़ हुआ वहाँ पर ये परसेंट 22 और ये क्लोज में के लिए क्या था, परसेंट 3E था ना, परसेंट 3E था और ये परसेंट, बैक आ जाओ यहाँ पर, ये परसेंट 3E, E कैपिटल और यहाँ पर भी परसेंट 3 और ये C, यहाँ पर रन करो, अभी भी नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि ये कोटेशन भी अभी हमारा डबल कोट यहाँ पर यूज़ हो रहा है। डबल कोट के लिए क्या बोला गया है, डबल कोट के लिए बोला है परसेंट ये 2022 डबल कोट के लिए, तो यहाँ पर हमारा वो काफ़ी ज़्यादा एरर है। तो इनको मैं सबको रिमूव करके नॉर्मल कर देता हूँ पहले, और हमारा जो कोड है ना वहाँ पर हमने कॉपी किया उसमें चेंजेस कर लेंगे। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इनको छोड़ ही देते हैं और इसको मैं रिप्लेस कर लूँगा। और सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको शॉर्टकट में तरीका बना लेता हूँ। यहाँ पर यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ तक ये मैंने कॉपी किया, और कहाँ पर जाएंगे हम, हमारा यही पर था ना यहाँ SVG, यहाँ पर चेंज करेंगे। अब देखेंगे, तो अब ये हमारा ये इसके लिए हमारा परसेंट 3C जहाँ जहाँ पर है परसेंट 3 और C ये आ गया, ये परसेंट 3C यहाँ पर भी, तो परसेंट ये 3 और C हमारा सही है। और यहाँ पर भी परसेंट 3 और C, और अब डबल कोट के लिए 2022 था परसेंट 22, यहाँ पर भी परसेंट 22 और स्पेस हमें नहीं चाहिए, स्पेस के लिए क्या था परसेंट 20, यहाँ से हमारा शॉर्टकट हो रहा है ना, ये परसेंट यहाँ पर भी 20 और यहाँ पर भी स्पेस है परसेंट 20, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ये परसेंट 20 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी परसेंट 20। और इतना होने के बाद यहाँ पर डबल कोट है, डबल कोट में लिए फिर से परसेंट, और क्या था डबल कोट के लिए 22, ये परसेंट 22, और कहाँ पर है डबल कोट, यहाँ पर है परसेंट 22, और यहाँ पर भी परसेंट 22। मैं सबको रिप्लेस कर रहा हूँ क्योंकि हमारा यही फॉर्मेट होगा इनलाइन के लिए, परसेंट 22 और यहाँ पर भी परसेंट 22। इसके बाद और कहाँ पर है कोई एरर, देखो तो सही जा रहा है। अभी यहाँ पर ये वाला इक्वल टू, यहाँ पर परसेंट 22, सबसे पहले डबल कोट को रिप्लेस कर लेंगे,
परसेंट डबल टू, यहाँ पर भी परसेंट डबल टू, और भी कहाँ है परसेंट डबल टू, यहाँ पर भी परसेंट डबल टू, और यहाँ पर भी परसेंट डबल टू, और कहाँ पर है इस जगह परसेंट डबल टू था ना। अच्छा डबल टू नहीं यार 20 था, ये 20 चाहिए 20, और कहाँ पर है ये डबल टू, यहाँ पर भी 20, यहाँ पर भी 20, और यहाँ पर भी 20। हमने गलत कर दिया, परसेंट डबल टू, यार क्या क्या गलत हो रहा है। परसेंट 20 था, इसे भी 20 करेंगे, और कहाँ पर है डबल टू नहीं 20। मुझे तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कोड खुद से ही कहाँ पर क्या यूज़ हुआ है। मैं चलिए इसको रिप्लेस कर लेता हूँ एक बार। जब मेरे पास ये शॉर्टकट भी तो है, रिप्लेस कर लो शॉर्टकट से। स्पेस फाइंड नहीं हो रहा, अभी फाइंड होगा, ये फाइंड हो गया ये वाला, और यार यहाँ पर भी रिप्लेस हो गया, इनको भी रिप्लेस क्यों किया। और अभी करली ब्रैकेट के लिए था परसेंट 3C और 3E, तो यहाँ पर ओपन करली ब्रैकेट तो है नहीं। ये वाला के लिए क्या था, ये वाला के लिए 3C था, तो यहाँ पर 3 और C रिप्लेस कर दो, है नहीं। और क्लोज वाली के लिए यहाँ पर 3 और E, इस तरह से एक बार 3 आएगा एक क्लोज, यहाँ पर आ गया ना। अब इसको सिंगल लाइन कर लेंगे, अभी इसको सिंगल लाइन कर लेंगे। अब यहाँ पर जाएंगे और पेस्ट कर देंगे, देखेंगे तो क्या हमारा ये इस कोड को हमें सबको रिमूव भी करना होगा। तो एक बार रिमूव कर लेते हैं, जाएंगे और हमारा यहाँ से ख़त्म हो जाए तो हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं। और क्या XML कॉमा और ये वाला यहाँ पर इसको पेस्ट कर दे। तो अभी यहाँ पर रन करेंगे, ये अभी भी नहीं आ रहा है, क्या फॉर्मेट में कुछ गलत तो है ज़रूर, ये कहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे कि हमारे पास ये URL ना हमारे पास पहले से ही है, इसको क्या क्या करेंगे, यहाँ से मैं इसको हमारे पास ये दिया गया है ना, तो मैंने इसे जनरेट किया है और कॉपी करके ना डायरेक्ट पेस्ट कर देंगे इस जगह पे। तो क्या हमारा ये वाला काम करेगा, ये फिर से क्यों गड़बड़ हो रहा है जब। तो अभी मैं इसको रन करता हूँ, ये वाला आ गया है यार। तो हमारा कुछ गलत था URL में जो हमने फाइंड नहीं कर पाया, लेकिन आप ऑनलाइन जनरेट कर सकते हो इस तरह से। तो यहाँ पर क्या करो, इनलाइन SVG जनरेटर अगर सर्च करोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर INLINE इनलाइन SVG GANERATOR जनरेटर कर दो। तो SVG इनलाइन जनरेटर ये वाला है ना। तो क्या किए यहाँ पर इसने कुछ बना के रखा, यहाँ पर SVG कोड दो और इनलाइन जनरेट हो जाएगा। चलिए एक बार हम क्या करते हैं, इसी हमारा इस वाले को हम यहाँ पर इस वाले को कॉपी करते हैं और इनलाइन जनरेट करता है कि नहीं। यहाँ पर तो दिया है, काम तो करना चाहिए इनलाइन, और ये वाला आ गया ना, ये जनरेट हो गया है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर आप डायरेक्ट ऑनलाइन भी जनरेट कर सकते हो अगर आप उतना जो है डिफ़िकल्ट काम नहीं करना चाहते हो खुद से। तो यहाँ पर हमारा क्या है, जो ये इमेज है यहाँ से हमारा ये वाला था, इसको कट कर लो, पेस्ट कर दो। और क्या था, डबल कोट था, उसके बाद पैरेंथेसिस था ये वाला, फिर सेमीकोलन था। ये फिर क्या हो रहा है, चलिए एक बार हम इसको
यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से हमारा देखो तो अभी देखो यहाँ पर क्या है, एक डबल कोट है, एक पैरेंथेसिस है और एक सेमीकोलन है। ये हो गया और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ स्पेस भी आ रहा है, हर जगह पे है क्या, ये हर जगह पे है, इसको रिमूव करना पड़ेगा सारे टैग के लिए। तो यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर आया नहीं, कॉमा में ये स्पेस चाहिए, कॉमा में स्पेस नहीं देंगे, ये फिर से नहीं हुआ। तो क्या हमारा गड़बड़ हो रहा है, हमारा जो यूआरएल है ना यहाँ पर, अच्छा ये हमारा डाटा तो ऑलरेडी है, ये डबल हो रहा है ना, तो इसी बात के लिए हमें नहीं मिल रहा था। अभी ये डेटा डबल क्यों हो गया, वही तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, ये डेटा डी हमारा चाहिए और अब देखो ये स्क्वायर आ गया। तो इमेजेस आप ऑनलाइन इस तरह से यूआरएल जनरेट कर सकते हो एसवीजी के लिए। और अगर आप यहाँ पर यूआरएल इनकोडर एसवीजी, तो इस तरह से इनसेट एसवीजी कर सकते हो। इस तरह से अगर आपके पास कोई इनसेट है, तो जैसे कि यहाँ पर देखो एक इनसेट एसवीजी यहाँ पर इस तरह का हमारा आता है। उसके बाद टैग कोड में कुछ इस तरह से बनता है एसवीजी। और यहाँ पर क्या है कि रेडी सीएसएस के लिए ये इस तरह से बन गया है। और क्या हम इससे यूज़ कर सकते हैं, चलिए कॉपी करते हैं इसको। और यहाँ पर क्या इमेजेस है, एक बार आ जाओ और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर देखो ये आ गया। तो कुछ इस तरह से हमारा एसएमएल एसवीजी, यहाँ पर यूआरएल डेटा सेट एसवीजी, ठीक है, ये शुरू हुआ है। स्पेस के लिए हमने रिप्लेस भी ना करे ना तो भी ये चल गया है, बगैर रिप्लेस किए। टोमेटो यहाँ पर आ गया, क्लोज शुरू और बंद हो गया इस तरह से। तो आप एसवीजी यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरह से। उसके बाद क्रॉस ऑनलाइन इमेजेस, जो हमारा ऑनलाइन इमेजेस क्रॉस, अगर आपके पास एक वेबसाइट पहला वाला है और आप उसे दूसरे वाले इमेज में कर सकते हो, तो इसका आपको क्रॉस ओरिजिन को और क्रॉस पॉलिसी को इनेबल करना होगा। और इस तरह से आप यहाँ पर डायरेक्ट इमेज का यूआरएल पास कर सकते हो, HTTPS जैसे नाम से बाद .com .in, इस तरह से आप पास करके यूज़ कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ आपने बैकग्राउंड इमेज का हर तरीका आपको आज पता चल गया है यूज़ करना। और मैंने आपको जो जो चीज़ नहीं दिखाया वो कौन सा था, और ये एक ऑनलाइन यूआरएल जो कि हमारे पास नहीं है, और ये एक एब्सोल्यूट पार्ट जो हम अभी सिस्टम में नहीं है, और ये समय में दिखा नहीं सकता। आपके पास अगर सिस्टम है तो आप देख लीजिए। और ऑनलाइन यूआरएल हमें एक क्रॉस इमेज मिलता ही नहीं है, ये ऑनलाइन यूआरएल वही है जो हमारा क्रॉस ओरिजिन इमेज है। एक बार यूआरएल को फाइंड कर लो ये वाला, और यहाँ पर भी फाइंड कर लो, वही है example.com सेम। तो वही वाला ऑनलाइन या क्रॉस बोल सकते हो। तो ये हम दिखा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर बहुत से वेबसाइट में हमारा क्रॉस इनेबल नहीं रहता, वो लोग नहीं चाहते कि कोई हमारा इमेज को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए तो हमें एक ऐसा पाथ मिलता था जो .a b c d करके क्या क्या न जाने पाथ मिल जाता था। तो आज के बाद आपने बैकग्राउंड इमेजेस के कोई भी चीज़ें आपको ऐसा नहीं होगा, ये इस तरह का पाथ हमें मिलता है ना इमेज में, क्योंकि ये क्रॉस को अगर बंद करते हैं तो इसको हमें इस तरह से लिखना पड़ता है बेस 64। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने एसवीजी का यूज़ किया, डायरेक्ट इमेजेस पास किया, रिलेटिव पाथ किया, लोकल पाथ। उसके बाद हमने सारा चीज़ देखा है, इमेज को बैकग्राउंड किस तरह से यूज़ करते हैं, एक बैकग्राउंड इमेज में एसवीजी किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप एसवीजी के अंदर पक्का सीख चुके हैं। बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज आपने यूज़ करना सीख लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।